23 मई को जब इंडियन सिलेक्टर्स इंडियन स्क्वाड का सिलेक्शन करने के लिए बैठेंगे तो दो खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इन दोनों खिलाड़ियों के बिना टीम इंडिया कैसी दिखेगी, इंडिया की प्रॉब्लम्स क्या होगी इंग्लैंड दौरे के लिए, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इन दोनों खिलाड़ियों के ना खेलने से इंडियन टीम में कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस खाली होंगी। ऐसे में कौन कौन से वो युवा खिलाड़ी हैं जिनको इंडियन टीम में इस दौरे पर मौका मिलने वाला है। तो अगर शुरू से शुरू करें और ओपनिंग से शुरू करें तो पिछले बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंडिया की ओपनिंग पेयर अच्छी रही थी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल इन दोनों ने अच्छी शुरुआत दी थी। केएल राहुल लास्ट के कुछ मैचेस में जाके परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मेंटेन नहीं कर पाए, बट स्टिल अगर आप फर्स्ट चॉइस ओपनर पेयर की बात करें तो इंडिया के लिए इस वक्त पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ही रहने वाले हैं। दोनों का लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी है और केएल राहुल की टेक्निक जो स्पेशली ओवरसीज टूर्स पर आपको देखने को मिलती है, जिस तरह से वो गेंद को छोड़ते हैं, लंबी बल्लेबाजी करते हैं। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस जिस तरह से की, इंग्लैंड द्वारा उनके लिए भी एक तरह का टेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गेंद जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हरकत कर सकती है। लेकिन दो ओपनर जो है वो यही रहने वाले हैं। बैकअप ओपनर या एडिशनल प्लेयर यहाँ पर इंक्लूजन होगा साई सुदर्शन का। और साई सुदर्शन ऐसा प्लेयर है जो टेक्निकली बहुत ही इक्विप्ड प्लेयर है, नीचे के लेवल पर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। जो उनका खेलने का तरीका है, जो टेक्निक है, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए सूटेड है। तो इस खिलाड़ी पर इस दौरे में नजर रहने वाली है कि ये खिलाड़ी किस तरह से खेलेगा। बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल इस बार शायद 4 नंबर की पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि विराट कोहली नहीं होंगे तो जगह खाली होगी, तो नंबर 3 से 4 नंबर पर भी आ जाएंगे अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए। उसके अलावा विराट कोहली के जाने पर इंडियन टीम में जो जगह खाली हो रही है, श्रेयस अय्यर के खेलने की पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई है। बात पहले भी चल रही थी, जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने परफॉर्मेंस दी वनडे क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और जितना कंसिस्टेंट वो रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी, वो डिजर्व भी करते हैं। साथ में रणजी ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। तो हाल फिलहाल की पिछले 2 साल की उनकी क्रिकेट अगर देखें, जब से वो इंडियन टेस्ट टीम से बाहर गए थे, उसके बाद आके उन्होंने हर जगह अच्छा प्रदर्शन किया था। और जो उनकी टेक्निकल खामियां थी स्पेशली अगेंस्ट शॉर्ट बॉल, वो भी उन्होंने जो है उसको सॉल्व करके अभी तक दिखाया है। उसके बाद अगले प्लेयर विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत होंगे। ऋषभ पंत ने परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में तो उतनी बेहतर नहीं की, लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम में देखें कि जो 2-3 प्लेयर सर्टेनिटी हैं और जिन्होंने पिछले 4-5 साल में इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, तो ऋषभ पंत उनमें से एक है। और इंडिया के प्राइमरी विकेटकीपर और शायद इस दौरे पर उपकप्तान जो है वो ऋषभ पंत रहने वाले हैं। कप्तानी शुभमन गिल के हाथ में होगी। उसके बाद एक और विकेटकीपर बैट्समैन ध्रुव जोरेल। ये पहली बार होगा कि 2 विकेटकीपर बैट्समैन खेल रहे होंगे और दोनों जो है वो इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी हुआ था, बट ये अब रेगुलर फीचर करेंगे, शायद दोनों विकेटकीपर बैट्समैन इंडिया की प्लेइंग 11 में खेल रहे हो। क्योंकि ध्रुव जोरेल भी जिस तरह के बैट्समैन हैं, टेक्निकली इक्विप्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया में खास करके जो उनको प्रैक्टिस गेम्स मिले थे ए टीम के खिलाफ, वहां पर उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। उनका भी जो टेम्परामेंट है वो टेस्ट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, टेक्निक भी है, वो सारे गुण हैं उनके पास जो किसी प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। तो आप अगर एक चीज देखें ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए रिप्लेसमेंट प्लेयर कौन से हो सकते हैं जो इस टीम में फीचर कर जाएं, तो 2 युवा खिलाड़ी, एक तरफ साई सुदर्शन और एक तरफ ध्रुव जोरेल, जो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इनको आके रिप्लेस करेंगे। एटलीस्ट अभी के लिए तो आप कह सकते हैं कि प्लेयर टू प्लेयर रिप्लेसमेंट जो है वो यही दोनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा को लेकर के चर्चा काफी रही है, क्योंकि ओवरसीज टूर्स पर जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो एज अ बॉलर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा क्वेश्चन होती है, लेकिन ओवरऑल आप अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो ठीक रही है। कभी गेंदबाजी से अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो बल्ले से परफॉर्म कर देते हैं। इंडिया में जब बात आती है तो वो गेंद और बल्ले दोनों से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते रहे। और ये भी वो खिलाड़ी है जो पिछले 4-5 साल में बहुत जबरदस्त क्रिकेट इंडिया के लिए खेल के गया है। लेकिन इस बार क्या प्लेइंग 11 में कॉम्बिनेशन में फिट हो पाएंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद ऑलराउंडर की जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी अपनी जगह रिटेन करेंगे। उनकी आईपीएल की फॉर्म बड़ी खराब रही थी, लेकिन आईपीएल की फॉर्म से टेस्ट क्रिकेट जज नहीं की जाएगी। नीतीश कुमार रेड्डी की यूटिलिटी इंडियन टीम में है और आने वाले टाइम में और ज्यादा रहेगी। जो चीज इस बार देखनी है कि उनको गेंदबाजी में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए कम से कम, क्योंकि पिछले दौरे पर उनका इस्तेमाल भी कम किया गया था, उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही थी। गेंद के साथ, बल्ले के साथ तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग उनकी तरफ से आपको देखने को मिली थी, तो वो अपनी जगह रिटेन करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर अब वो जेन्युइन ऑफ स्पिनर आपके बन गए हैं अश्विन के रिटायरमेंट के बाद, जो रेगुलर फीचर करेंगे, तो वो तो रहने वाले हैं एक प्लेयर। कुलदीप यादव का इंक्लूजन यहाँ पर आपकी टेस्ट टीम में अब हो जाएगा, क्योंकि अश्विन ने जो रिटायरमेंट ली उससे एक जगह खाली होगी और रिस्ट स्पिनर टेस्ट क्रिकेट में भी डिमांड है।
आप अगर देखें इस वक्त दुनिया की क्रिकेट में तो रिस्ट स्पिनर आपको बहुत कम नजर आते हैं। T20 क्रिकेट में रिस्ट स्पिनर नजर आते हैं, बट रेड बॉल क्रिकेट में बहुत कम है। लेकिन रिस्ट स्पिनर वो स्किल है जो टेस्ट क्रिकेट में भी आपके लिए विकेट्स निकाल सकते हैं, फ्लैट विकेट्स पर भी विकेट्स निकाल सकते हैं। और कुलदीप यादव बहुत टाइम से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर फीचर होने का मौका मिलेगा, और मुझे लगता है कि वो ये सीरीज है जहां पर उनको टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर फीचर होने का मौका मिल सकता है। उसके बाद एक और बैट्समैन की इंडियन टीम में वापसी हो रही है, ट्रिपल सेंचुरियन करुण नायर। इनका नाम जो है काफी पहले से चल रहा था, सिलेक्शन ये पहले भी होना था। जिस तरह उनकी रणजी ट्रॉफी गई, विजय हजारे ट्रॉफी गई, और डोमेस्टिक के पिछले 2 सीजन बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत रन बना के आए हैं, बहुत कमाल की वापसी उनकी रही है, तो उनके लिए जो है वो जगह बनती हुई दिख रही है। उसके बाद आ जाते हैं फास्ट बॉलिंग पर, जो इंडिया के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। जसप्रीत बुमराह को लेकर के ऑलरेडी खबर आ चुकी है कि वो सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 टेस्ट मैचेस इस दौरे पर खेलेंगे, तो वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए। मोहम्मद शमी की फिटनेस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो हो सकता है कि आप मोहम्मद शमी को इस दौरे पर जाते हुए ना देखें, बिकॉज सेलेक्टर्स को ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए जो फिट हो और ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी कर सके, वो वर्कलोड ले सके एज अ सेकंड फास्ट बॉलर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो सेकंड फास्ट बॉलर वो कड़ी थी जो टूट गई थी, और मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया की टीम गेंदबाजी में टाइम टू टाइम स्ट्रगल कर रही थी, और सारा दारोमदार जसप्रीत बुमराह के ऊपर आ गया था। तो जसप्रीत बुमराह तो रहने वाले हैं, मोहम्मद शमी डाउटफुल फॉर इंग्लैंड टूर अभी भी कह जाएंगे। और अगर मोहम्मद शमी डाउटफुल है तो उनकी जगह आ कौन सकता है? देखो नाम तो बहुत सारे हैं यहाँ पर प्लेयर्स के। मोहम्मद सिराज जो है वो रहने वाले हैं, हर्षित राणा टेस्ट दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में भी थे, यहाँ पर भी वो रहेंगे, अपनी जगह रिटेन करेंगे। आकाशदीप भी हैं जो अपनी जगह रिटेन करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा वो प्लेयर हो सकते हैं जो इंडिया के 18 में फीचर कर जाएंगे। अब वैसे प्रसिद्ध कृष्णा को देखो, जब ऑस्ट्रेलिया भी गए थे तो 18 में वो फीचर नहीं कर रहे थे, बट बाद में उनका इंक्लूजन हो गया था और बाद में आके उन्होंने टेस्ट मैच भी खेला था। उसके अलावा अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की बात करें तो यश दयाल का नाम काफी चल रहा है, लेकिन अर्शदीप सिंह भी अपनी बारी का टेस्ट क्रिकेट में इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलेगा। इंग्लैंड जाके उन्होंने 1 साल पहले काउंटी क्रिकेट भी खेली थी, परफॉर्मेंस बड़ी शानदार उनकी तरफ से देखने को मिली थी, और उनके पास वो काबिलियत है कि इन कंडीशंस में गेंद को स्विंग करा सकते हैं, विकेट्स निकाल सकते हैं, लंबे स्पेल्स भी डाल सकते हैं। वो काबिलियत भी अर्शदीप सिंह के पास है, जो उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी दिखाई, और जब इंग्लैंड में काउंटी खेले थे वहां पर भी उन्होंने दिखाया था। ये 6-7 फास्ट बॉलर हैं, बट इसमें से 5 ही पिक होंगे। बट ज्यादातर खिलाड़ी इसमें से ट्रैवल करेंगे, या तो वो ए टीम के साथ ट्रैवल करेंगे या रिजर्व में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि जब आप ओवरसीज टूर्स पर जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो फास्ट बॉलर्स की रहती है, इसलिए आपके पास वो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर रहेंगे। एक नाम और है जो इन डिस्कशन है, शार्दुल ठाकुर का। लेकिन अगर शार्दुल ठाकुर आते हैं तो आने का पर्पज उनका क्या रहेगा, क्योंकि जगह कैसे बनेगी? शार्दुल ठाकुर की जगह बनती है इंडियन टीम में एज अ 4th फास्ट बॉलर, और अगर नीतीश कुमार रेड्डी होंगे तो वो खेल रहे होंगे, तो फिर शार्दुल ठाकुर के लिए कभी भी किसी स्टेज पे जगह नहीं बन पाएगी। तो अगर उनके लिए जगह नहीं बन पाएगी तो फिर उनको लाने का भी पर्पज क्लियर नहीं है, बट उनका नाम जो है वो इन डिस्कशन जरूर चल रहा है। तो दोस्तों ये एक पूल अप प्लेयर है अप्रोक्सीमेटली 20 प्लेयर्स का, जिसमें से 18 प्लेयर जो है वो पिक किए जाएंगे। बैट्समैन मोस्टली जो है वो सर्टेन है, गेंदबाजों को लेकर के स्पेशली फास्ट बॉलर्स को लेकर के थोड़ा बहुत नाम इधर उधर हो सकते हैं, और यही स्क्वाड आपको 23 तारीख को देखने को मिलने वाला है। आप लोग को क्या लगता है, कोई प्लेयर इसमें मिस आउट किया है, या कौन सा और प्लेयर जो है वो इंडियन स्क्वाड का हिस्सा इंग्लैंड की सीरीज के लिए होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।